गुना में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए कलेक्टर और एसपी। आज भोपाल से जाएगी जांच टीम। ग्वालियर डीआईजी भी जांच के लिए पहुंचेंगे गुना मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लेते हुए सख्त एक्शन लिया। सीएम ने तत्काल प्रभाव से गुना के कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। गुना की घटना को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। भोपाल से जांच दल मौके पर जाकर पूरी घटना की जांच करेगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सीएम शिवराज ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए। गुना के एसपी तरुण नायक सहित प्रदेश के कुल 4 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। एसपी तरुण नायक की जगह राजेश कुमार सिंह को गुना का नया एसपी बनाया गया। वहीं होशंगाबाद और ग्वालियर आईजी भी हटाए गए। सरकार की कार्रवाई से पहले गुना की घटना पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल उठाए। लिखा, ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है? ये कैसा जंगल राज है? गुना की घटना पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई। साथ ही लिखा कि इस प्रकार की बर्बरता किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर गुना की घटना पर रोष जताया। राहुल ने अपने ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए लिखा कि हम इसी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गुना की घटना पर मायावती भी सरकार पर बरसी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अतिक्रमण के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दलित दंपति को आत्महत्या की कोशिश के लिए मजबूर करना शर्मनाक है। दरअसल मंगलवार को गुना में एक सरकारी कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन से अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम गई हुई थी। जहां अतिक्रमण से जबरन निकाले गए एक दलित दंपति ने मुहिम के विरोध में कीटनाशक पी लिया। बीजेपी के लोकेंद्र पराशर ने कहा कि जिस गुना के परिवार और शख्स की पिटाई के लिए रो रहे हैं उस पर यह पता कर लेना चाहिए कि 3 थानों में उसके खिलाफ 47 मामले दर्ज हैं। गुना की घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने टीम बनाई है। कल गुना पहुंचकर टीम मामले की जांच करेगी। हर पहलू पर जांच कर पीसीसी को रिपोर्ट देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने टीम बनाई है। गुना की घटना पर दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम जहां गरीबों और दलितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं वहीं बीजेपी की सरकार में इन लोगों पर शुरू से अत्याचार होता रहा है। शिवपुर के विजयपुर नगर में दबंगों ने का कहर बरपा। आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। लगभग 200 लोगों ने घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घर के बाहर रखी गाड़ियां तोड़ी, पथराव भी किया। मोबाइल से वीडियो बना रहे 5 लोगों की पिटाई कर मोबाइल तोड़ दिए। जबलपुर में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सांसद के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोका। जमकर धक्का मुक्की भी हुई। मंडला में कल हुए नरसंहार का मामला। निवास स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। मृतकों का पोस्टमार्टम। आरोपी का वीडियो आया सामने। पुलिस की गोली से एक आरोपी हुआ था घायल। एक ही ग्रामीणों ने पीट पीट कर दी थी हत्या। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची जारी। शैलेश नितिन त्रिवेदी को बनाया गया पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष। कुलदीप जुनेजा को मिली हाउसिंग बोर्ड की कमान। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची जारी होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। विभिन्न आयोग निगम मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बधाई, शुभकामनाएं। बीजेपी ने निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि नेताओं को खुश करने वाले नाम शामिल हैं और जमीनी कार्यकर्ता चले गए। भोपाल पूर्व बीजेपी विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है। रामदयाल प्रभाकर ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। पार्टी में तानाशाही होने का लगाया आरोप। उपेक्षा और अपमान का भी आरोप लगाया। दतिया के सेवड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं रामदयाल प्रभाकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने गृह जिले बुधनी में बीजेपी दफ्तर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्तिकेय ने कहा कि कोरोना संकट काल में जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो तभी कारगर होगी जब हम सब मिलकर लड़ें। रायसेन में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव महिला को अस्पताल के गेट पर घंटों खुले में बैठा रखा गया। मरीज के आसपास से गुजरते रहे लोग।
दमोह के जिला अस्पताल चौराहे पर कल देर रात पत्रकार के दफ्तर में बदमाशों ने किया हमला करने का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता पर लगा है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता विशाल चिवहरे ने जिले के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन अटल पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बाल बचे। रतलाम में इन दिनों किसानों का हाल बेहाल। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को करना पड़ रहा रतजगा। फसलें खराब होने पर किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा। रतलाम में एक बार फिर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने भील प्रदेश की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। आदिवासी समाज के युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के 2011 में हुए एक फैसले का हवाला देकर भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रीवा की मऊगंज पुलिस ने गांजे की खेप पकड़ी है। कार छोड़कर आरोपी भाग खड़े हुए। 6,50,000 कीमत का गांजा जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश से रीवा आ रही थी कार। उज्जैन में बीती रात उन्हेल रोड पर रुई से भरे ट्रक में लगी आग। ट्रक जलकर हुआ खाक। नागदा से आई दमकल ने आग पर पाया काबू। इंदौर में रुक कर कहीं तेज तो कहीं हो रही हल्की बारिश। मौसम केंद्र के मुताबिक इंदौर में अब तक 10.4 इंच बारिश हो चुकी। पिछले साल इस समय तक 15 इंच बारिश हुई थी। भोपाल सेंट्रल जेल का गृह मंत्री ने किया दौरा। भोपाल सेंट्रल जेल के कैदियों की पेरोल 60 दिन और बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पेरोल बढ़ाने का फैसला। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जेल के कैदियों को भोजन के साथ सलाद की व्यवस्था मिलेगी। आज प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियां बंद। केंद्र के अध्यादेश और प्रदेश में लागू मॉडल एक्ट का विरोध। मंडी शुल्क को लेकर नए संशोधन का कर रहे हैं विरोध। केंद्र के संशोधन और प्रदेश में मॉडल एक्ट के विरोध में जबलपुर संभाग की भी 32 मंडियां बंद। कृषि उपज मंडी में अधिकारी और कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की परेशानी खड़ी करने वाले अध्यादेश के विरोध में इंदौर मंडी के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर। कोरोना संकट के बीच विधानसभा सत्र को लेकर उठने लगे सवाल। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा बोले, सभी से बातचीत के बाद होगा फैसला। कांग्रेस बोली, सत्र पर नेता विपक्ष लेंगे फैसला। कोरोना के बीच सत्र पर कांग्रेस का पक्ष। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। सत्र को लेकर नेता विपक्ष लेंगे फैसला। विधायकों का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता का विषय। मुरैना में कोविड के बढ़ चढ़कर बताए जा रहे आंकड़े। फूल सिंह बरैया ने 5 सीटों पर चुनाव प्रभावित करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में 20,000 के पार पहुंचा कोरोना का ग्राफ। भोपाल में 134, इंदौर में 136 तो ग्वालियर में आए 121 नए मामले। जबलपुर में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। भोपाल में 134 कोरोना के नए मरीज मिले। अधिकतर मरीज शहर के पुराने इलाकों से मिले। घोड़ा नकास, कस्तूरबा नगर, तलैया, अयोध्या नगर समेत शहर के अन्य क्षेत्रों से मिले कोरोना मरीज। इंदौर में कोरोना वायरस ने फिर मारी छलांग। पिछले 24 घंटे में मिले 136 पॉजिटिव मरीज। अब तक 280 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। शहर में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 1265 है। इंदौर शहर में अवैध सब्जी मंडियों पर अब निगम नकेल कसेगा। नगर निगम की कमिश्नर ने दावा किया है कि शहर में लग रही अवैध और मिनी सब्जी मंडियां में लगने वाली भीड़ कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी वजह है। वहीं दवा और दूसरी दुकानों से सामान खरीदने की हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। इंदौर में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन पर रोक। मूर्ति लगाने और झांकी आयोजन पर रोक। शादी, शव यात्रा उठावने में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल। शाहजहांपुर जिले में भी कोरोना विस्फोट हुआ। यहां कुल 31 नए मरीजों को कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में ये एक दिन में सर्वाधिक मरीज मिलने का आंकड़ा है, जिससे हड़कंप मच गया है। जिले में फिलहाल 128 एक्टिव केस हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दमोह में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई। वायरल हो रहे वीडियो में दिखा कि कैसे कुछ लोग महिला की पिटाई कर रहे हैं। वहीं महिला की पिटाई के दौरान लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। कामायनी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला का प्रसव सतना स्टेशन पर हुआ। महिला बनारस जा रही थी, लेकिन प्रसव पीड़ा होने पर सतना रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा गया और जहां उसने 2 महिला आरक्षकों की मदद से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। धार के कानवन गांव में सिस्टम की लापरवाहियों का नमूना देखने को मिला और 1265 क्विंटल गेहूं यहां पर सड़ गया है। बदबू से इलाके के लोग परेशान हैं।
सीधी में दुबरी संजय टाइगर रिजर्व जोन में वन्य जीवों के लिए रेलवे लाइन पटरी बनी आफत। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के पूरे निर्माण कार्य पर टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने लगाई रोक। रेल लाइन की वजह से हजारों वन्य जीवों की ट्रेन से कटकर हो चुकी है मौत। इंदौर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू को तुलसी का पौधा भेंट किया। साथ ही उनसे सांवेर उपचुनाव में तुलसी सिलावट को विजयी बनाने की अपील भी कर दी। बीजेपी संगठन में अब सिंधिया समर्थकों की एंट्री। उपचुनाव वाली 25 सीटों की बूथ स्तर की समितियों का होगा पुनर्गठन। सिंधिया समर्थकों को समितियों में किया जाएगा शामिल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी जगह। नवाब के वारिस शर्मिला सैफ सालेहा सबीहा को नोटिस। सीलिंग एक्ट में जमीनों की जानकारी न देने पर नोटिस। 20 जुलाई को कोर्ट में रखना होगा अपना पक्ष। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेप का आरोपी देवेंद्र उर्फ चिकरा फरार। हमीदिया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती था। आरोपी पर जेल प्रबंधन ने दर्ज कराई एफआईआर। भोपाल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी था आरोपी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए निकाली गई पहली लॉटरी। 14 जिलों के 2190 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए निकाली गई लॉटरी। लॉटरी के जरिए 18,488 बच्चों का चयन स्कूलों में दाखिले के लिए हुआ है। रायपुर के तेलीबांधा में सरकारी बिल्डिंग टूटने के बाद मची लूट। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और कबाड़ लूट कर ले गए। इसमें पुरानी अलमारी और अन्य स्क्रैप शामिल। लाखों की सरकारी संपत्ति का नुकसान। खास बात यह कि थाने से महज चंद कदम दूर ये सब चलता रहा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद आज दिल्ली लौट गए। उनके जाते ही निगम मंडलों की सूची जारी हो गई। वहीं आला नेताओं से मुलाकात पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। इधर बुधवार की देर शाम रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सीएम भूपेश बघेल, स्पीकर चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव से लंबी चर्चा की। तीनों नेताओं से अलग अलग मिले दिग्विजय सिंह। अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी देर रात तक चला मुलाकातों का सिलसिला। राशन गड़बड़ी मामले में रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर दर्ज हुई एफआईआर पर राजनीति गरमाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एफआईआर को गलत बताते हुए आईजी से रद्द करने की मांग की। कवर्धा में अनियंत्रित होकर कार पलटी। बड़ा हादसा टला। कार में सवार थे 6 लोग, एक महिला और बच्चे को मामूली चोट। राजनाथ गांव के पाताल भैरवी मंदिर के गर्भगृह में घुसा बारिश का पानी। पंप लगाकर पानी को निकाला गया। मंदिर की गई साफ सफाई मंदिर समिति द्वारा। बेमेतरा में नाबालिग की संदिग्ध अवस्था में मौत। गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा रहे परिजन। पुलिस कर रही मामले की जांच। बेमेतरा पुलिस ने मारपीट कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले कार चालक से मारपीट कर लूटे थे 8,000 रुपए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल। कवर्धा में नदी में बही 2 साल की मासूम डूबने से हुई मौत। नदी किनारे खेलते समय हुआ हादसा। कवर्धा नदी में डूबी मासूम का एक दिन बाद मिला शव। गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। कुकदूर थाने के चिंडिया डाड़ की घटना। कवर्धा में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। नगर पालिका ने बस स्टैंड परिसर में शिव मंदिर जाने का गेट कराया बंद। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का निधन से देश भर के वनवासियों में शोक की लहर। अंतिम संस्कार आज जशपुर में होगा। हाईकोर्ट ने सरपंच, सचिव और सरकार से मांगा जवाब। शमशान की जमीन को आबादी बताकर बांट दिया है पट्टा। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर ने नहीं की कोई कार्रवाई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यावसायीकरण करने के खिलाफ दायर की गई है जनहित याचिका। और बड़ी खबर, दुष्कर्म के आरोपी प्यारे मियां को लेकर भोपाल पहुंची एसआईटी। प्यारे मियां को लेकर एसआईटी राजधानी भोपाल पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्यारे मियां को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब भोपाल पुलिस श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर से प्यारे मियां को लेकर भोपाल पुलिस वापस राजधानी भोपाल पहुंच गई है। दरअसल नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का आरोपी है प्यारे मियां। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से राजा भोज एयरपोर्ट लाई है भोपाल पुलिस प्यारे मियां को।
दिल्ली से भोपाल लेकर आई है आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी भोपाल ले आई है। दरअसल भोपाल पुलिस की निशानदेही पर आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। और मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, इंतजार था कब ये प्यारे मियां वापस आता है या इसे पुलिस लाती है? भोपाल पहुंच गया है प्यारे मियां? जी बिल्कुल प्रशांत, पहले पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि शाम तक इसको लेकर आएंगे, क्योंकि मौसम खराब था। यही कारण था कि पुलिस ने दूसरे विकल्पों पे काम किया और उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट जो है आरोपी को एसआईटी की टीम लेकर आ गई है। दिल्ली से भोपाल लेकर आरोपी को लाया गया है। एसआईटी की टीम अब भोपाल पहुंच गई है। अब इसके बाद जो भी प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर इस आरोपी को लाया गया है। तो ऐसे में अब आगे जो है इससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से एसआईटी ने जो सवाल तैयार किए हैं, अब उनका जवाब जो है इस आरोपी से लिया जाएगा, क्योंकि कई तमाम तरीके के रहस्य इस आरोपी से जुड़े हैं, चाहे वो कनेक्शन के मामले हो या फिर दूसरे अवैध कब्जों के मामले हो या काली कमाई का मामला। तो अब कई बड़े खुलासे इस आरोपी से पूछताछ के बाद होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई एंगल हैं जांच के। एसआईटी स्वाभाविक है कि इन सभी पहलुओं पर जांच करेगी मनोज। और एक जो बहुत बड़ा एंगल है वो ये कि जिसका आप पहले भी जिक्र कर रहे थे जब आपसे बात हुई थी कि कहीं पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं है प्यारे मियां का, कहीं आईएसआई या फिर डी कंपनी से तो कोई संबंध नहीं है। आखिर किस आधार पर इतना बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा कर लिया मनोज? आज बिल्कुल जो तमाम एंगल है प्रशांत, इस बारे में एडीजी उपेंद्र जैन से भी बातचीत की गई थी। तो उनका कहना है कि कई ड्रग्स माफियाओं के साथ इससे काम करने की जानकारी मिली। हालांकि जो बाकी के कनेक्शन की बार बार बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान भागने की फिराक में था, नेपाल भागने की फिराक में था, श्रीनगर में आखिरकार उसने उसी स्थान को क्यों चुना फरारी के लिए, डी कंपनी से क्या उसका कनेक्शन है, इकबाल मिर्ची से कनेक्शन है, अंडरवर्ल्ड से क्या कोई कनेक्शन उसका है, काली कमाई उसने कहाँ से इतने कम समय में बनाई है, और जो तमाम तरीके की प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश में उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल। अब उनका जवाब जो है अब इस आरोपी से लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास वो एविडेंस है, वो सबूत है, जिससे पूछा जाएगा उस एविडेंस के आधार पे कि ये जो चीजें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तमाम तरीके का वेरिफिकेशन अब आरोपी के बाद जो है किया जाएगा। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और अहम खबर श्योपुर से। श्योपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और करीब 200 लोगों ने घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। घर के बाहर रखी गाड़ियां भी तोड़ दी हैं और पथराव भी जमकर किया गया है। मोबाइल से वीडियो बना रहे 5 लोगों की पिटाई भी की गई है और मोबाइल भी तोड़ दिए गए हैं। विजयपुर नगर के इमली चौराहे का ये मामला है। पुलिस थाने से आधा किलोमीटर दूरी का ये मामला बताया जा रहा है। दबंगों के जाने के बाद विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची। तो श्योपुर का ये मामला है, तस्वीरें सामने आई हैं। जमकर हंगामा किया गया। एक घर पर पहुंचकर करीब 200 लोग पहुंच गए और जमकर बवाल काटा गया। लेकिन जब इन लोगों का वीडियो बनाया जा रहा था तो जो लोग वीडियो बना रहे थे उनकी न केवल पिटाई की गई बल्कि मोबाइल छुड़ाकर भी तोड़ दिए गए। गाड़ियों में भी बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं श्योपुर से, जहां दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। आपसी विवाद इसके पीछे बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।